Hello students, welcome to my YouTube channel Sandilya Commerce Classes। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दोनों अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में, और डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स और उसको जनरल में कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखा। आज की क्लास में हम लोग डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। डिस्काउंट कितने तरह की होती है और डिस्काउंटिंग का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जान ले कि डिस्काउंट क्या है। जब भी कोई बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कुछ माल खरीदता है तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने के लिए भी वो कुछ न कुछ रिलैक्सेशन प्राइस में चाहता है। जो प्राइस में रिलैक्सेशन चाहता है और दूसरा बिजनेसमैन उसको देता भी है, वो जो रिलैक्सेशन है प्राइस का, जो प्राइस को डाउन करने की बात है, कम करने की बात है, वही डिस्काउंट है। और जो पेमेंट के समय कभी कभी होता है ना, कोई बिजनेसमैन कहता है हम तुरंत इमीडिएट पेमेंट करेंगे, कुछ हमको रिलैक्स करिए पेमेंट में, कुछ न कुछ कटौती कीजिए। तो वो जो पेमेंट करते समय जो छूट मिल जाती है, जो कमी कर दी जाती है पैसे में, वो भी डिस्काउंट है। तो दोनों में क्या भेद है, आइए इसको समझते हैं। तो डिस्काउंट 2 तरह की होती है। पहली ट्रेड डिस्काउंट और दूसरी है कैश डिस्काउंट। पहले आइए ट्रेड डिस्काउंट को समझ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अभी हमने बताया, कुछ परचेज करते समय जो प्राइस में रिलैक्सेशन करवा लिया जाता है, कटौती करवा ली जाती है ज्यादा माल खरीदने के एवज में, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। और इसका जो है कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, नॉट रिकॉर्डेड। अकाउंट्स की बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और ये कब मिलती है? एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। परचेज और सेल के समय ये डिस्काउंट मिलती है या दी जाती है। कैसे ली जाती है, कैसे दी जाती है, इसको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले हम कैश डिस्काउंट को डिस्कस कर लें। कैश डिस्काउंट क्या है? ये हमेशा रिकॉर्ड में ली जाती है। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये कब मिलती है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब हम पेमेंट करते हैं उस समय डिस्काउंट दी जाती है, इसीलिए इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे आप लोग। तो अब आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A purchase goods from B
at a rate of 10% trade discount and 5% cash discount. रुपीज 10,000। ए ने बी से 10,000 रुपए का माल खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे यहां। ये जो प्राइस है इसको कहते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है? 10,000। और ट्रेड डिस्काउंट कितनी है? 10%। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। तो 1,000, 9,000। ये जो अमाउंट है ये परचेज प्राइस होगी। ये इसको कहते हैं परचेज प्राइस। ये है ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम रिकॉर्ड में नहीं लेते, इसी अमाउंट से परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अब आइए कैश डिस्काउंट भी है इसमें, तो कैश डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कैश डिस्काउंट हमने बताया है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट होगा और जितना पेमेंट होगा, कभी कभी हाफ पेमेंट होगा तो हाफ पर 5% कैलकुलेट होगा, फुल पेमेंट कर रहे हैं तो फुल अमाउंट पर 5% कैलकुलेट होगा। मतलब एक्चुअल जो पेमेंट किया जा रहा है उसी पर ये कैलकुलेशन होती है। तो पेमेंट कितना का करना है? 9,000 का करना है। तो जो कैश डिस्काउंट है वो किस पर कैलकुलेट होगी? 9,000 पर होगी। कितना है? 5%। 9,000 का 5% कैलकुलेट कर दें तो 450। पेमेंट कितना बचा? 8,550। इसको क्या कहेंगे? ये कैश डिस्काउंट है और ये पेमेंट है। तो आपने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका जर्नल करते समय कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो उसके लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये सीखेंगे। तो हमने ये 3 केस लिए हैं। पहला केस है ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी रुपीज 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सेकेंड केस लिया है ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी रुपीज 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। और थर्ड केस है ए पेड टू बी रुपीज 8,500 इन फुल सेटलमेंट। तो इसको हम कैसे जर्नल में लिखेंगे, कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, आइए एक एक करके सीखते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस क्या है? 10,000 की गुड्स खरीदी है। लिस्ट प्राइस क्या होती है? लिस्ट प्राइस इसकी है 10,000। ट्रेड डिस्काउंट कितनी है? 10%। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। 9,000। अब ये जो है ये है ट्रेड डिस्काउंट। और ये जो है ये परचेज प्राइस है। पहले हमने बताया हुआ है इस
ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड में नहीं लेंगे, सिर्फ लिस्ट प्राइस से इसको डिडक्ट कर दिया जाता है और ये जो रिमेनिंग अमाउंट है यही परचेज प्राइस है और इसी को हम परचेज अकाउंट डेबिट करते समय यही अमाउंट लेते हैं। यही इसका ट्रीटमेंट है ट्रेड डिस्काउंट का। अब आइए कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। तो कैश डिस्काउंट हमेशा उसी अमाउंट पर मिलता है जो हम पेड कर रहे हैं। अगर 50% इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं तो 50% पर 5% कैलकुलेट हो जाएगा और अगर फुल पेमेंट कर रहे हैं तो 9,000 पर 5% कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ फुल पेमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि फुल पेमेंट हो रहा है तो 9,000 पर 5% कैलकुलेट कर देंगे, वही कैश डिस्काउंट होगा। कैसे? कैश डिस्काउंट 5%, 9,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 450 लेस कर देंगे तो 8,550। ये क्या है? ये कैश डिस्काउंट है और ये क्या है? ये पेमेंट है, ये एक्चुअल पेमेंट है। इसका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे करते हैं वो आइए जर्नल में सीखते हैं। तो पहले इन द बुक्स ऑफ ए हम लोग एंट्री सीखेंगे और फिर इसके बाद इन द बुक्स ऑफ बी हम लोग सीखेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ ए कौन है? परचेजर है, ये गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो हमने बताया कि इसको इस अमाउंट को परचेज प्राइस की तरह लेंगे और परचेज हमेशा डेबिट होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच से भी व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और पेमेंट कर रहे हैं कितना? 8,550। तो टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। कौन सी डिस्काउंट है? ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये जब हमको डिस्काउंट मिलती है तो हम डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं और जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। अमाउंट कितना? 9,000। कितना पेमेंट किया? 8,550। डिस्काउंट कितनी? 450। ये पहले केस का जनरल हुआ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे, मेरे साथ लिख दे। बीइंग गुड्स परचेज्ड at a rate of 10% discount and 5% cash discount। एक ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, पहला केस। सेकेंड केस की बात करें तो ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी ₹10,000 एट रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अमाउंट सेम है, ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम पहले सिखा चुके हैं। तो यहां पर इमीडिएट पेमेंट नहीं हो रहा है, बाद में पेमेंट हो रहा है। तो जब इमीडिएट पेमेंट नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया ये, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो बी है वो पर्सनल अकाउंट की थ्योरी से रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट, तो इन द बुक्स आप ये कर रहे हैं। तो इसमें कौन ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है? बी के साथ हुआ है। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। किसके साथ हुआ है? बी से परचेज किया है। तो गिवर कौन है? जो गुड्स किसने दी सप्लाई की है? बी ने की है। तो गिवर बी है, क्रेडिट होगा और व्हाट कम्स इन परचेज डेबिट होगा। तो सेकेंड केस में परचेज अकाउंट डेबिट टू
बी, being goods purchased at the rate of 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट कौन सा लेंगे? आफ्टर डिडक्टिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 में 10% लेस करके निकालेंगे तो 1,000 लेस हो जाएगा। अमाउंट क्या आ जाएगा? 9,000। थर्ड केस है ए पेड टू बी। इसके बाद ए ने पेमेंट किया बी को, तो रिसीवर कौन है? बी। पेमेंट जब रिसीव कर रहे हैं बी, तो रिसीवर हमेशा डेबिट होता है। थर्ड केस, बी डेबिट टू कैश, पेमेंट कर रहे हैं कितना? 8,500। बी को कितना देना था? 9,000। पेमेंट कितना किया? 8,500। और कह रहे हैं फुल सेटलमेंट, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं करना है, फुल एंड फाइनल पेमेंट है ये। तो फिर क्या हो जाएगा? बाकी का अमाउंट वो डिस्काउंट हो जाएगी। डिस्काउंट कौन सी? रिसीप्ट। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड टू बी and discount received। या इसमें ऐसे भी लिख सकते थे बीइंग पेड टू बी इन फुल सेटलमेंट, तो भी बात पूरी हो जाती। 500 डिस्काउंट। तो इस तरह से हम इन द बुक्स ऑफ ए इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब आइए इसके बाद हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये सीखते हैं। तो फिर इसके लिए भी करना पड़ेगा, तो आप चाहें तो फिर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बाद इन द बुक्स ऑफ बी सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग यही इन्हीं ट्रांजैक्शंस को इन द बुक्स ऑफ बी कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये सीखते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ बी, अब बी कौन है? ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी। ए परचेजर है और बी वेंडर है। तो अब जो एंट्रीज होंगी वो वेंडर की हैसियत से होंगी, मतलब सेल्स की, जो परचेज था वो यहां सेल्स हो जाएगा। तो पहला केस लेते हैं, ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी। इतना कैलकुलेशन नीचे दिया हुआ है, तो जो परचेज प्राइस है वही सेल प्राइस हो जाएगी। तो पहले केस में पेमेंट इमीडिएट हो रहा था, हमने मान के किया था, तो कैश आएगा। पहला केस वही अमाउंट सेम, कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट। अब यहां क्या हो जाएगा? वहां रिसीप्ट था, यहां क्या हो जाएगा? यहां अलाउड हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां ये एंट्री बन गई। बीइंग गुड्स, वहां परचेज था, यहां हो जाएगा सोल्ड एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये एक ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। अमाउंट कैश में कितना? 8,550। डिस्काउंट में कितना? 450। सेल्स कितनी? 9,000। अब आइए सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी रुपीज इतनी, 10% ट्रेड डिस्काउंट। इमीडिएट पेमेंट नहीं हो रहा है, इस समय एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट डेट में पेमेंट हो रहा है। तो आज की डेट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये देखते हैं। तो यहां पर जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो बी को
ए परचेज फ्रॉम बी, बी सेलर है, तो ए का नाम डेबिट हो जाएगा कैश की जगह, क्योंकि रिसीवर है ये, रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। तो ए डेबिट टू सेल्स, व्हाट गोज आउट बीइंग गुड्स sold at a rate of 10% trade discount, कितना 9,000। थर्ड केस, ए पेड टू बी, बी को पेमेंट मिल रहा है, ए पेमेंट कर रहे हैं, कितना मिल रहा है 8,500। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए। कहां से आया अमाउंट ऑलरेडी बता चुके हैं, 8,500, 500, 9,000, क्योंकि 9,000 का फुल सेटलमेंट किया है, तो जो बैलेंस अमाउंट है वही डिस्काउंट है। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड डिस्काउंट अलाउड। यहां पे लिख दें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इस तरह से इन द बुक्स ऑफ बी सेम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये हम लोगों ने सीखा। तो आई थिंक आप अच्छी तरह से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे उसको जर्नल में एंट्री करते समय लिखा जाता है सीख गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट वीडियोज में हम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।